समस्या क्या है ना कि हम अपने सत्य को दूसरों पे लादना चाहते हैं। जब किसी के बच्चे भाग जाते हैं प्रेम विवाह के नाम पे, तो जो उनके माता पिता का रोना होता है, जो समाज का रोना होता है, हालांकि उसके पीछे अपना स्वार्थ ही होता है। जातीय स्वार्थ होगा, धार्मिक स्वार्थ होगा। जैसे कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू के साथ अगर विवाह कर ले, या हिंदू धर्म में आप देखोगे कि जितनी जातियां हैं, अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड का एक है विवादित विवाह जिसमें जो स्त्री है, जो ब्राह्मण की बेटी है, वो किसी दलित से विवाह कर ली। या ऐसे आप देखोगे कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरकास्ट मैरिजेज हो रहे हैं। तो सोशल मीडिया में एक प्रचलन चल रहा है यह कि माता पिता तपस्या से पालते हैं, पोसते हैं, तो क्या बच्चों को ऐसा करना चाहिए? लेकिन यहाँ पे वो एक चीज को छुपा लेते हैं आपसे। उसके माता पिता तो वासना का सहारा लेकर के उसको संसार में लाए ना। अब इस पे कोई प्रश्न मत करो, ये तुम्हारा कहेंगे कि अनैतिक प्रश्न हो जाता है। कैसे अनैतिक प्रश्न हो जाता है? क्या आपने उसकी सहमति ली थी? जब आप उसे संसार में ला रहे थे, आपने उसकी सहमति ली? भाई का रिश्ता हो या और भी जो रिश्ते उसको बचपन से मिलते हैं, वो आप देते हो क्योंकि वो उसकी मजबूरी है। लेकिन कुछ रिश्तों का चयन करने का अधिकार तो उसका भी होना चाहिए। उसको भी जीवन को अपने ढंग से समझने का अधिकार होना चाहिए। इतनी मुक्ति तो आप दे सकते हो। आपने खुद को तो मुक्ति दी नहीं। आप तो अपने वासना में संलिग्न होकर के बच्चों को जन्म दे देते हो और बाद में अधिकार जताते हो उन बच्चों पे कि वो बच्चे हमारे कहे अनुसार चले। तो आप क्या जन्म देना चाहते हो? आप जीवन को जन्म नहीं देना चाहते, आप स्लेव्स को जन्म देना चाहते हो जो आपकी बातों को माने, गुलाम को जन्म देना चाहते हो। तो ये जो राम रोना जितने माता पिताओं ने अभी लगा रखा है कि हमारी बच्चियां भाग गई, बालिक है भाग गई, विवाह कर ली, तो इसमें तुम्हारा कोई इंटरफेरेंस है नहीं। कानून भी यही कहता है, द एज ऑफ कंसेंट अगर है उसके बाद वो किसी के साथ भी जा सकती है, विवाह कर सकती है, संबंध में रह सकती है। तो माता पिता का जो इंटरफेरेंस इतना ज्यादा है और सोसाइटी उनका सपोर्ट करता है, वो स्वार्थी सोसाइटी है जो उनका सपोर्ट करता है। वो अपने जहन में झांक करके देखे तो उनको वो पता चलेगा। अगर उनके अंदर इतनी सभ्यता होती, समझ होती, तो फर्स्ट ऑफ द मोमेंट वो बच्चे को जन्म देते ही नहीं। वो खुद वासना में लिप्त नहीं होते, खुद को वासनाओं से दूर रखते। ये जो मनुष्य शरीर मिला इसके महत्व को समझते, खुद समझा नहीं और दूसरों पे अपनी विचारधाराओं को थोपने चले आते हैं। तो ये नरकीय माता पिता हैं और बच्चे को अगर मौका मिले तो ऐसे माता पिता को त्याग ही देना चाहिए। और जहां तक रही प्रेम विवाह की, तो देखो मैं तो विवाह को बिल्कुल नरकीय मानता ही हूं कि विवाह जैसी जो व्यवस्था है वही गलत है। मनुष्य को इस शरीर से परे जो सत्य है उसको जानने के लिए अगर वासनाओं में कुछ अवधि के लिए लिप्त होना पड़ा तो जाग करके लिप्त हो, सहमति से लिप्त हो। लेकिन याद रखे कि उस दौरान वो किसी जीवन को इस दुनिया में लेकर के ना आए, क्योंकि ये दुनिया अस्तित्व जो है वो दुखमय है। और अगर वो लेकर के आता है तो बाद में वो भी माता पिता बनकर के ऐसी जो हिपोक्रेसी है ना, ये जो आपका पाखंड है, पाखंड वाला आरोपित जीवन उसको मत देना कि मैं आरोपित करता हूं। आप अगर किसी जीवन को यहां लाते हो तो ये आपका कर्तव्य है कि आप उसकी देखभाल करो, वो आपकी देखभाल करे। ये रिवर्स कर्तव्य नहीं है। उसकी मॉरलिटी में इंक्लूड्स हो सकती है, उस पर डिपेंड है कि ही कैन डू और नॉट। लेकिन अगर वो नहीं करता तो वो बुरा नहीं करता, क्योंकि उसने नहीं लाया आपको अस्तित्व में, आपने उसे अस्तित्व में लाया और आपने उसे अस्तित्व में जकड़ा है। तो अगर इस वे में सोचा जाए, समझा जाए, तो ये जो राम रोना है वो पाखंड रोना है और कुछ नहीं। तो ऐसे जो माता पिता हैं बच्चों के स्वतंत्रता पे जो बिल्कुल पहरा लगाने की पूरी कोशिश करते हैं सभ्यता और परंपराओं की आड़ में, वो थोड़ा अपने जहन में झांक करके देखें। अपने वासनाओं की जो उम्र थी 40-42 पार कर गए, आप 55 पार कर गए, तो अब आपके अंदर बची कहाँ वासना? वो तो शरीर की जो आपकी समझ से नहीं वो आई है, बात समझना। उम्र निकल जाए तो वैसे ही वासनाओं का दमन हो जाता है स्वतः। तो समय पे तो आप जब थे युवा तो आपने वो सारी चीजें की,
किसी को जीवन को लेकर के आए अपने वासना के अंतर्गत, और आज रोना रो रहे हैं क्योंकि आपकी शारीरिक और मानसिक जो स्थिति है वो कहीं वासनाओं में ढीली पड़ गई है। तो आप सभ्यताओं, परंपराओं और संस्कृति की रोना रोते रहते हैं। तो ऐसा ना करें। किसी के मुक्ति पे अपनी जो है नियंत्रण को स्थापित करना सबसे बड़ा अपराध है। चाहे आप कितने भी मंदिर में चले जाएं, कितने भी मस्जिद में चले जाएं, कितने भी गिरजाघर में चले जाएं, जो भी आपकी पद्धति है उस पद्धति को फॉलो कर लें। अगर आपने किसी के जीवन के किसी भी चुनाव में अपना इंटरफेरेंस दिया है जिसमें आपने भी वो गलतियां की है, तो बिल्कुल ही ये नाजायज है, अन्यायपूर्ण है और कानून भी इसका समर्थन नहीं करता है। धन्यवाद।